अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारत की स्पेस एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बीते कई सालों में साथ मिलकर कई सफल अंतरिक्ष मिशन पूरे किए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग का यह दौर अब एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। दरअसल अब नासा और इसरो मिलकर निसार नाम के मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह पृथ्वी की बदलती स्थिति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेगा। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों स्पेस एजेंसियों का यह संयुक्त मिशन, यह संयुक्त अभियान निसार क्या है, इससे क्या हासिल होगा और इसमें नासा और इसरो की क्या भूमिका होगी। सबसे पहले समझते हैं कि निसार का फुल फॉर्म क्या है। निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह। यह एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होगा और इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाना है। यह उपग्रह पूरी पृथ्वी का मानचित्र तैयार करेगा और इसमें हो रहे भौगोलिक बदलावों को लगातार हर 12 दिन में 2 बार रिकॉर्ड करेगा। इसमें धरती की सतह पर जमी बर्फ से लेकर उसके जमीनी हिस्से, इकोसिस्टम में बदलाव, समंदर के जल स्तर में बदलाव और भूजल स्तर से जुड़े आंकड़े जमा करना प्रमुख है। नासा का कहना है कि उसके और इसरो के बीच पृथ्वी के अध्ययन से जुड़े मिशन को लेकर निसार पहला स्पेस हार्डवेयर सहयोग है। निसार एक खास तकनीक SAR सिंथेटिक एपर्चर रडार का इस्तेमाल करेगा, जिसकी मदद से बेहद अच्छी रिजोल्यूशंस की तस्वीरें बनाई जा सकेंगी। इसके लिए रडार को एक सीधी लकीर पर आगे बढ़ाना होगा और ये काम इस प्रोजेक्ट के तहत निसार उपग्रह करेगा। निसार मिशन को लेकर इसरो और नासा ने 30 सितंबर 2014 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस मिशन को 2024 की शुरुआत में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन उपग्रह को बनाने में आ रही मुश्किलों के कारण ऐसा नहीं हो सका। दिसंबर 2024 में सरकार ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार नासा के एक्सपर्ट्स ने निर्धारित किया कि 12 मीटर के रडार एंटीना रिफ्लेक्टर में कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है और उसके लिए उसे अमेरिका ले जाना होगा। इस बयान के अनुसार अक्टूबर में यह एंटीना नासा भेजा गया था, जिसके बाद इसे लेकर परीक्षण शुरू किए गए। इस तरह इस उपग्रह के कुछ हिस्सों को अमेरिका में तैयार किया गया और फिर भारत भेजा गया है। समझौते के अनुसार नासा इस काम में एल बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार, GPS रिसीवर, वैज्ञानिक सूचना के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम, उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर जो इस उपग्रह की हार्डवेयर है और एक पेलोड डेटा सबसिस्टम उपलब्ध करा रहा है। नासा की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस उपग्रह में 2 रडार उपकरण होंगे, एल बैंड SAR और एस बैंड SAR। ये दोनों उपकरण इसरो बना रहा है। साथ ही इसरो इसके लिए उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली और प्रक्षेपण के लिए अन्य चीजों का ध्यान भी रख रहा है। नासा के अनुसार इस उपग्रह को GSLV Mark II रॉकेट के जरिए पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इस उपग्रह के जरिए पृथ्वी पर बुनियादी ढांचे की निगरानी, आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया, बायोमास का आकलन और कृषि प्रबंधन जैसे काम में सहायता मिलेगी। नासा और इसरो के इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी पर हो रहे 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन करना है। ये मिशन इकोसिस्टम, कार्बन चक्र, पृथ्वी की सतह में बदलाव, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी और अन्य प्रभावों को समझने में मदद करेगा। निसार पानी के भीतर की गहराई मापने का भी काम करेगा। ऐसा इसलिए ताकि पिघलते ग्लेशियरों, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण में परिवर्तन के साथ साथ पृथ्वी की सतह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद हो पाए। इस मिशन के जरिए भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक आपदाओं का भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि ऐसी कंडीशन को आसानी से संभाला जा सके। यह अभियान न केवल अमेरिका और भारत को जानकारी देगा, बल्कि दुनिया भर के शोधकर्ता इसके जरिए पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे से छोटे परिवर्तनों के बारे में भी गहन जानकारी पा सकेंगे। आपको बता दूं कि निसार मिशन को भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के GSLV से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद पहले 90 दिनों में उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद उसके सिस्टम को चालू किया जाएगा। यह तय करने के लिए कि सभी सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए एक परीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद अगले 3 साल तक इस मिशन के माध्यम से विभिन्न अध्ययन किए जाएंगे। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका का यह निसार मिशन पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान साबित होगा, ऐसी उम्मीद है।